हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ईवीएस। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये ईवीएस की वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो थर्ड क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, थर्ड क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कराकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है। और क्लास 4 की जो बुक है उसके भी ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कराकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो थर्ड क्लास की बुक और फोर्थ क्लास की बुक के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको कंप्लीट करें। उसके बाद अब मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रही हूँ वो फिफ्थ क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके 6 चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं कंटिन्यू 7 चैप्टर आपके साथ करूँगी, पानी के प्रयोग। ये जो वीडियो है सिर्फ सीटेट पेपर 1 जो है, सीटेट पेपर 1 में जो ईवीएस आती है उसी के लिए यूज़फुल रहेगी। बाकी और एग्ज़ाम में यूपीटेट वगैरह के लिए ये ईवीएस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। क्लास एनसीईआरटी की जो क्लास 5th की जो बुक है उसका आज हम 7वां चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, पानी के प्रयोग। चलिए अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पानी के प्रयोग जो चैप्टर नंबर 7 है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब इस वीडियो में बताऊँगी। देखिए, मृत सागर, ये सागर कहाँ पर है? मृत सागर जो है ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। तो इसके बारे में आज मैं बात करती हूँ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सभी सागरों के पानी में नमक होता है। देखिए, जितने भी सागर हैं सभी में क्या होता है? नमक होता है। लेकिन आज मैं आपको मृत सागर की कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पेपर में देखने को क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। देखिए, मृत सागर क्या है? सभी सागरों के पानी में नमक होता है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मैंने क्या बोला कि सभी सागरों में नमक होता है, लेकिन जो मृत सागर है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर में लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। अगर आप 1 लीटर पानी मृत सागर का लेंगे तो उसमें क्या है? 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में इतना नमकीन होता है कि इसमें अगर इंसान अगर इसमें अंदर हो तो वो क्या करने लगता है? वो उस पर आराम से लेटकर तैरता रहता है, मतलब डूबेगा नहीं। वो इतना नमकीन यहाँ का पानी है। देखिए, मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। मैंने आपको क्या बोला कि मृत सागर, देखो दुनिया का हर सागर नमकीन होता है लेकिन मृत सागर इतना नमकीन होता है कि इसमें 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें इतना ही था। मृत सागर जितना भी था मैंने आपको बताया। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वही मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस करूंगी और उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी दांडी यात्रा ये किसने स्टार्ट करी थी। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उनके थ्रू ये स्टार्ट की गई थी। देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी 1930। इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1930। तो देखिए, नमक बनाने पर रोक। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ दांडी यात्रा के बारे में। ये कब हुआ था? 1930 में नमक बनाने पर रोक। देखिए क्यों हुआ था ये? क्योंकि नमक बनाने पर क्या कर दी गई थी? नमक बनाने पर रोक थी, इसीलिए ये वाली यात्रा की गई थी और फाइनली नमक कानून को तोड़ा गया था। और देखिए, नमक कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, 1930 में क्या था? ये दांडी यात्रा थी और नमक बनाने पर रोक। अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। मैंने आपको क्या बताया कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। मतलब जब ये वाला जो हुआ था कि नमक पर रोक लगा दी गई थी तब ये स्टार्ट हुआ था और फाइनली इस कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे कि नमक कैसे बनाया जाता है, आपको पता है नमक कैसे बनाया जाता है? चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, नमक कैसे बनाया जाता है। नमक जो बनाया जाता है, नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। देखिए क्या होता है, जो जगह समुद्र के साइड में ही, मतलब कैसे बनाए जाते हैं? क्यारियाँ बनाई जाती हैं और उसमें समुद्र के पानी को भर दिया जाता है हर क्यारी में। ठीक है, समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है। क्या होता है कि जब जैसे तेज़ धूप उस क्यारी में पड़ती है तो वहाँ का पानी सूख जाता है और फाइनली नमक नमक वहाँ रह जाता है। पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। जो क्यारियाँ हैं, क्यारियों में पानी को भरा और फाइनली वो पानी सूख गया और वहाँ पर क्या रहता है? नमक के ढेर रह जाते हैं। तो इसी तरीके से इस विधि के द्वारा हम क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा नमक कैसे बनता है। चलिए अब चलते हैं इस चैप्टर में। देखिए, इतना ही था। पानी के प्रयोग में जितना भी था मैंने आपके साथ हर इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिस्कस किया है। पानी के प्रयोग में जैसे कि मृत सागर में जो भी चीज़ था मैंने आपको बताया। ये सबसे दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें अगर इसमें व्यक्ति उतर जाए, मतलब इस तरीके से वो तैरता है जैसे कि आराम से लेटा हुआ, वो डूबेगा नहीं बल्कि ऐसे सब इस मृत सागर में ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा
जो दांडी यात्रा थी वो 1930 उसका टाइम पीरियड था। बाकी नमक बनाने पर जो रोक थी वो कैसे मतलब यात्रा शुरू की गई, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा के इस गलत कानून को तोड़ा, नमक कैसे बनाया जाता है, मतलब समुद्र के पानी को क्यारियों में भर दिया जाता है, ज़मीन पर कुछ क्यारियां बनाई जाती हैं और उस पर भर दिया जाता है, और उसमें धूप लगने पर क्या होता है कि पानी उड़ जाता है, सूख जाता है और नमक के ढेर रह जाते हैं। तो इस विधि से हम नमक बनाते हैं। इस चैप्टर में इतना ही था पानी के प्रयोग। बाकी मैं आपके साथ, अब चलिए, इस चैप्टर में जितना था वो मैंने डिस्कस करा, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मच्छरों की दावत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम मैंने भी आपको बताया, चैप्टर नंबर 8 मच्छरों की दावत। आप समझ गए होंगे चैप्टर से अच्छी तरीके से कि मैं किसके बारे में बताऊंगी, मच्छरों के बारे में बताऊंगी। मच्छरों की दावत मीन्स किसी मच्छर का इसमें चैप्टर में डिस्कस किया गया होगा, और मैं आपको हर इंटरेस्टिंग पॉइंट जो भी एनसीईआरटी की बुक में बताया गया है, लिखा हुआ है, वो मैंने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन किए हैं और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए चैप्टर नंबर 8 मच्छरों की दावत, आप समझ गए होंगे कि इसमें मच्छरों के बारे में बताया गया होगा। तो देखिए चलिए चलते हैं मलेरिया। जैसे कि आप समझ गए होंगे मलेरिया क्या है, ये एक मच्छर के काटने पर हमें हो जाता है। तो इसकी जाँच कैसे की जाती है, देखिए मलेरिया में आपको क्या, जैसे डॉक्टर बताते हैं कि आपको मलेरिया हो गया तो आपको क्या हो रहा होता है, फीवर हो गया होता है। तो फिर क्या होता है कि कैसे पता चलती है कि हमें मलेरिया हो गया, तो हम खून टेस्ट भी करवाना होता है। खून टेस्ट जब होता है तभी तो हमें पता चलता है कि मलेरिया हो गया। तो मलेरिया की जांच देखिए, इसमें जो दिया हुआ है मलेरिया की जांच किस तरीके से होती है। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या होगा, बुखार होता है। उसके बाद डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि खून टेस्ट भी करा कर लेकर आओ, तब पता चलता है कि हमें मलेरिया हो गया। देखिए मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, ये आपको पता होगा। मैंने क्या बोला कि जो मलेरिया है, मलेरिया तो मच्छर के काटने से ही होता है। मलेरिया का पता किससे चलेगा, जब तक हम खून की जांच नहीं कराएंगे तब तक हमें मलेरिया का पता नहीं चलेगा। तो मलेरिया का पता खून की जांच से होता है। ठीक है, चलिए मलेरिया से और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। मलेरिया हर मच्छर के काटने से नहीं, मलेरिया जो है वो हर मच्छर के काटने से नहीं होता, बल्कि बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। कैसे, जो मलेरिया हमें हुआ मान लीजिए, तो वो कैसे होगा कि हर मच्छर काटे तो मलेरिया नहीं होगा, लेकिन एक जिस तरीके का जो मच्छर होता है, जैसे कि मान लो बीमार वाला जो मच्छर है, जो बीमार है, तो उसके काटने से जो होगा तब मलेरिया हो जाता है। अब मलेरिया देखिए, मैं आपको मलेरिया के इंपॉर्टेंट और फैक्ट बताती हूँ। जैसे कि मलेरिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मलेरिया शब्द के और किस तरीके से, मतलब किसके काटने से होता है, मादा मच्छर के काटने से होता है, नर मच्छर के काटने से होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। देखिए मलेरिया शब्द की उत्पत्ति मध्यकालीन इलालियन भाषा के शब्दों किससे मिलकर बना है, इलालियन भाषा के शब्दों माला प्लस एरिया, किससे, माला प्लस एरिया। आप एरिया से याद रखेगा, माला से याद रखेगा, माला प्लस एरिया से हुई है, जिसका अर्थ है बुरी हवा। देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है कि बताइए मलेरिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है और उसका अर्थ क्या है। तो किससे हुई है, माला प्लस एरिया, इलालियन भाषा के दो शब्दों से हुई है, माला प्लस एरिया से हुई है, जिसका अर्थ है बुरी हवा। समझ गए आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर माइंड में रखिए। आगे चलते हैं, मलेरिया मादा मच्छर से होता है। मैंने भी आपको बताया था किसके काटने से फैलता है, नर से नहीं, बल्कि मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। जैसे कि कौन सा उस मच्छर का नाम पूछ लेते हैं, तो आप लिख दोगे एनाफिलिस। एनाफिलिस नाम का जो मच्छर होता है उसके काटने से ये फैल जाता है, एनाफिलिस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कि कैसे उसको देखा जाता है, कैसे पता चलता है कि मतलब मलेरिया हो गया है। तो देखिए स्लाइड को माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, आप समझ रहे होंगे, से देखते हैं। इसे माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। माइक्रोस्कोप से क्या होता है कि कोई अगर छोटी सी चीज़ है तो वो 1000 गुना बड़ी दिखेगी, माइक्रोस्कोप से बड़ी दिखती है। इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई देती है। हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। और जो हमारे खून के अंदर होती हैं उसकी बारीकियां हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं, बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। तो हम इस तरीके से इस चीज़ का पता लगाते हैं। देखिए मैंने आपको अभी तक बताया, अब देखिए आगे मैं आपको पॉइंट बताती हूँ। मलेरिया मुख्य रूप से अमेरिका, कहाँ पर, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप की उष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। जो हमारा अमेरिका, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, मतलब एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैला हुआ है मलेरिया। ठीक है, देखिए मलेरिया को आप और क्या कह सकते हो, तो मलेरिया को हम दलदली बुखार भी कहते हैं। मलेरिया को हम क्या कहते हैं, दलदली बुखार कहते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो मलेरिया को इंग्लिश लैंग्वेज में मार्श फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, मलेरिया को अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज में जो कहते हैं वो कहते हैं मार्श फीवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करिए और लिखते रहिए अपने साथ, और 1 से 2 बार वीडियो को देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैं बताती हूँ मलेरिया की दवाई कैसे बनती है।
तो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किससे? मलेरिया की जो दवाई है वो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ खून टेस्ट। देखिए, सीरिंज इंजेक्शन भरकर खून लिया जाता है। कैसे होता है आपको पता ही है कि खून टेस्ट कैसे होगा। सीरिंज या इंजेक्शन को भरकर आपका खून लिया जाता है और उसमें फिर आपकी जांच होती है, टेस्ट होता है और फिर आपको पता चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हम कैसे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, जिससे कि जो चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। मैंने आपको बताया मलेरिया की दवाई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की जो मेडिसिन होती है वो। अब मैं आपको बताऊंगी अनीमिया क्या होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है अनीमिया। ठीक है, तो देखिए चलिए चलते हैं अनीमिया की तरफ। अनीमिया क्या होता है? हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से अनीमिया होता है। एनीमिया बोल दो, अनीमिया बोल दो, एनीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसमें ताकत की दवाई दी जाती है। किसकी दवाई दी जाती है? एनीमिया जब रोग हो जाता है एनीमिया, तो आपको ताकत की मेडिसिन दी जाती है। गुड़ और मतलब देखिए, इसमें यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब एनीमिया रोग किसकी कमी से हो जाता है? आयरन की कमी हो जाती है और आपको क्या मिलता है? ताकत की दवाइयाँ दी जाती हैं। और देखिए किसको डॉक्टर खाने के लिए बोलते हैं, तो या तो आप इसमें गुड़ खाइए, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है। देखिए, एनीमिया रोग अगर आपको हो गया तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो मतलब आपको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा कि क्या क्या खाना चाहिए। तो इसमें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, हीमोग्लोबिन खूब सब्जियां खाने से बढ़ जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन जब हो जाए तो उसमें क्या है, खूब सब्जियां खाने से उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, आप गुड़ खाओ, आंवला खाओ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो रोग है एनीमिया वो ठीक हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब मैं आपको कुछ मच्छर की और बातें बताऊंगी कि मच्छर, जैसे आपको मैंने बताया मलेरिया कैसे होता है, कैसे कैसे बीमारियां फैलती हैं, ये मक्खी के काटने से भी क्या हो जाता है, मच्छर के काटने से भी क्या होता है। तो मैं आपके साथ हर एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है सब डिस्कस करूंगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा मच्छर। अभी मैं आपको मच्छर के बारे में बताती आ रही हूँ, पूरा चैप्टर ही मच्छर और मक्खी पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए मच्छर के बच्चे को लार्वे कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मच्छर के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लार्वे कहते हैं। लार्वा कह दो, लार्वे कह दो। ये छोटे बच्चे दिखने में मच्छर जैसे नहीं होते। मच्छर के बच्चे जो हैं वो मच्छर की तरह हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, और मच्छर देखे कहाँ अंडे देते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसको नोट डाउन करिएगा अच्छे से। मैंने भी आपको क्या बोला? मैंने भी आपको बोला है कि मतलब मच्छर के बच्चे को लार्वा कहते हैं और ये छोटे बच्चे दिखने में मच्छर जैसे नहीं होते हैं। मैंने क्या बोला कि जो छोटे बच्चे हैं वो दिखने में मच्छर के जैसे नहीं होते हैं और हम इनको क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। ठीक है, मच्छर कहाँ अंडे देते हैं? तो मच्छर पानी में अंडे देते हैं। कहाँ अंडे देते हैं मच्छर? पानी में अंडे देते हैं। मैं आपको और बताती हूँ मच्छरों के बारे में। देखिए, मैंने भी आपको इतनी बात बताई, अगर मलेरिया हो जाता है तो सिनकोना पेड़ की दवाई से उसकी मेडिसिन बनाई जाती है। और मच्छर के बच्चों को क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। और वो दिख रहे हैं मच्छर के जैसे नहीं होते हैं। मच्छर का अंडे कहाँ पर देना पसंद करते हैं? तो वो पानी में देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मक्खियों से क्या होता है कि पेट की बीमारी होती है। मक्खियों से क्या हो जाता है? हमें पेट की बीमारी हो जाती है। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी रोनाल्ड रोज के बारे में। ये कौन है? ये वैज्ञानिक है। ठीक है, रोनाल्ड रोज कौन थे? ये एक साइंटिस्ट थे, मतलब वैज्ञानिक थे। अभी इनके बारे में हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, रोनाल्ड रोज, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी जो मच्छर के पॉइंट मैंने डिस्कस किया है वो भी देखने को मिलेगा। कुछ भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। रोनाल्ड रोज कौन थे? ये साइंटिस्ट थे। इनके पिता थल सेना में जनरल थे। जो रोनाल्ड रोज हैं इनके फादर कौन थे? थल सेना में जनरल थे। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मच्छर जो दिखने में अलग था उसका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। देखिए, मच्छर जो दिखने में अलग था उसका रंग भूरा था और पंख कैसे थे? छींटदार थे। अभी मैं आपको और आगे की बात बताती हूँ। एक मछली के पेट में कुछ काला सा दिखा, वे छोटे जीवाणु जैसे थे जो मलेरिया के मरीजों के खून में होते हैं। रोनाल्ड रोस जो हैं ये हमारे एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसकी जांच की है और इन्होंने इसके बारे में बताया है। इन्होंने एक मछली के पेट में देखा कि मतलब क्या दिखा, छोटे छोटे जीवाणु दिखे जो बिल्कुल कैसे थे? काले रंग के थे। और मलेरिया के मरीज में के खून में भी वही चीज़ देखने को मिलती है। तो उस तरीके से हम मलेरिया की जांच का पता लगाते हैं। अब देखिए, रोनाल्ड रोज ने क्या बोला। देखिए, रोनाल्ड रोज की जो पॉइंट है मैं और आगे को बताती हूँ आपको। को दिसंबर
1902 1902 में क्या था कि रोनाल्ड रोस ने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला था इन्हें। रोनाल्ड रोस को चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, मतलब नोबेल प्राइज़ उनको मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि 1905, देखें 1905 1902 में तो उन्हें पुरस्कार मिला, और 1905 में मरते हुए भी कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। तो ये किसने कहा था? रोनाल्ड रोस ने कहा था कि कुछ ढूंढ लूंगा और नया ढूंढ लूंगा। तो ये रोनाल्ड रोस ने कहा था, और इन्होंने इसकी जांच की थी। इनके फादर जो थे वो थल सेना में जनरल थे, और इन्होंने क्या करा था, एक मछली के पेट में पता लगाया था कि कुछ काले काले जीवाणु से होते हैं, और वही जिसको मलेरिया हो जाता है उस मरीज के खून में देखने को मिलते हैं। तो इसी की वजह से इन्होंने इतना बड़ा मतलब खोज की है। तो उसमें इनको क्या मिला था? 1902 में इनको क्या मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, जिसको नोबेल प्राइज़ कहते हैं। और उनको 1905 में मरते हुए भी कह रहे थे, ये क्या कह रहे थे 1905 में, ये जब इनकी मतलब ये बिल्कुल मरने वाले थे, तब भी इन्होंने कहा था कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। चलिए, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, वो हर एक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पानी वाला चैप्टर डिस्कस किया है, मच्छर वाला चैप्टर डिस्कस किया है, और हर एक जो फैक्ट है वो आपके साथ आपको बताया है इस वीडियो में, आपके साथ डिस्कस किया है। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर मुझे लिख कर बताएं कि आपको कितना समझ में आया, जिससे कि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिला आपको कुछ नया कराने का, कुछ और अच्छा बताने का। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल का नाम है राज स्टडी पॉइंट, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सीटेट में जो ईवीएस आएगा आपका इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। जितनी वीडियो में ईवीएस के डालूंगी 15 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो भी बच्चा सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सीटेट एग्ज़ाम देना चाहता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट में लिख कर बताएं कि आपको कितना समझ में आया। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।